आयतुल्लाह ख़ामनाई जिनकी शहादत 28 फरवरी को हुई अमेरिका और इजराइल के मिज़ाइल हमले से, उनका एक बहुत बड़ा जनाज़ा, तारीख साथ जनाज़ा दुनिया में तारीख़ रकम कर रहा है, अभी भी कर रहा है। अगर हम विजुअल्स दिखा सकें इस वक्त के आज के ये मनाजिर हैं, कई किलोमीटर पे फैला हुआ ये मिलियंस का मार्च है जो लोगों का, अगर हम ड्रोन्स के दिखा सकें लोगों के इज्तिमा के, जो आज जनाज़ा गुजर रहा है, ये आप देख सकते हैं। इस वक्त ईरान के लोगों ने जिस तरह बाहर आकर पूरी सारी थेरीज़ को वेस्ट की उठा के बाहर फेंक दिया। वो वेस्ट जो सोचता था कि आयतुल्लाह ख़ामनाई जो है और उनका रजीम या पासदारान इंकलाब जो है वो एक टेरर रजीम है और वो एक ज़बरदस्ती की हुकूमत है और अवाम उनके साथ नहीं है। तो आपके सामने स्क्रीन पे चल रहा है, ये सिर्फ एक दिन के मनाजिर नहीं है, ये 4 तारीख से बदस्तूर हर रोज़ के यही मनाजिर है। लाखों का मजमा जो है वो आयतुल्लाह ख़ामनाई को अक़ीदत पेश करने के लिए, अमेरिका से बदला लेने के लिए और ये बताने के लिए कि ईरान की कौम जो है वो इंकलाब के साथ है, ये उस कंजर्वेटिव रजीम के साथ है जिसके मुतल्लिक डोनाल्ड ट्रंप का, वेस्ट का, इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर का ये एनालिसिस था कि शायद क्या बल्कि वो तो यकीनन था कि जंग शुरू होते ही इतने बुरे हालात हैं ईरान के अंदरूनी और इतनी कमज़ोर गिरफ्त है ईरान के पासदारान इंकलाब और आयतुल्लाह ख़ामनाई के अपने लोगों के ऊपर कि लोग उनसे नफ़रत करते हैं कि लोग सड़कों पर निकल आएंगे, मिलियंस की सूरत में वो प्रोटेस्ट करेंगे। लोग सड़कों पर तो निकले हैं, ईरान और इज़राइल के हमलों के नतीजों में वो सड़कों पर निकले क्योंकि ईरान और इज़राइल के हमले के नतीजे में आयतुल्लाह ख़ामनाई की शहादत हुई। इसी वजह से लोग निकले बाहर उनके जनाजे को आखिरी रसूमात अदा करने के लिए, पे ट्रिब्यूट करने के लिए। लेकिन उसका मैसेज वो नहीं है जो डोनाल्ड ट्रंप और इज़राइल और पूरा वेस्ट समझता था, वो उसके बिल्कुल बरक्स है। अमेरिका और इज़राइल के हमलों ने एक दफ़ा फिर ईरान को ये साबित करने का मौका दिया 1989 के बाद कि ईरान की जो कौम है बहिस्सत कौम, वो अपने रिलीजियस सिंबल्स, रिलीजियस फ़िलासफ़ी, रिलीजियस पॉलिटिकल जो आइडियोलॉजी है उसके साथ है। 89 का मैं रेफरेंस नहीं दे रहा हूँ कि 1989 में एक दफ़ा जब इमाम ख़ुमैनी की डेथ हुई थी नेचुरल कॉजेज़ से, तो उस वक़्त लोग समझते थे कि शायद आयतुल्लाह ख़ुमैनी जो है वो एक टेरर सिंबल है और इनकलाब अब 10-11 साल का हो चुका है। इराक ईरान की वॉर में बेतहाशा ईरानी मारे जा चुके हैं और वॉर भी अनपॉपुलर है, आयतुल्लाह ख़ुमैनी भी अनपॉपुलर, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ना इनकलाब अनपॉपुलर था 1989 में, उस जनाज़े साबित हुआ आयतुल्लाह ख़ुमैनी के, ना इनकलाब अनपॉपुलर है आज आयतुल्लाह ख़ामनाई के जनाजे से साबित हुआ। और डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े हैरत अंगेज़ रद्द-ए-अमल इसके ऊपर दिए और उनका हैरत अंगेज़ रद्द-ए-अमल देना बनता ही है क्योंकि उनको मुकम्मल तौर पे मिसगाइड किया है नेतन्याहू ने। ईरान की रजीम की पॉपुलैरिटी, ईरान के लोगों की रेजिलियंस, ईरान के लोगों के रिजॉल्व के हवाले से। तो मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में ट्रंप ने जब जनाजे को देखा तो ट्रंप ने कहा कि आयतुल्लाह ख़ामनाई के जनाजे पर ईरानियों को रोता देखकर हैरत हुई। मुझे तो इस बात पे हैरत हुई कि आपको हैरत हुई कि आप इतनी बड़े मुल्क के सरबराह हैं, दुनिया जहान की इंटेलिजेंस आपके पास है और आपकी इंटेलिजेंस ने आपको बताया था कि ईरान में रजीम चेंज नहीं हो सकेगा। आपकी इंटेलिजेंस कौंसिल ने आपको रिपोर्ट दी थी 28 फरवरी से पहले। आपके आर्मी चीफ ने आपको बताया था जनरल केन ने कि ये हमाकत होगी ईरान पे हमला करना और उससे कोई रजीम चेंज नहीं होगा। तो मैं तो हैरान हूँ कि आपको इतनी दुनिया की सुपीरियर इंटेलिजेंस एजेंसीज, CIA और पता नहीं कौन कौन सी आपको, और अमेरिका की फ़ौज आपको बता रही है और समझा रही है, उसके बावजूद आपने नेतन्याहू के वो बन के टाउट हमला कर दिया। तो मुझे तो आपकी हैरत होने पे हैरत हो रही है कि आप हैरत अंगेज़ हो गए। तो पता नहीं आप प्रेसिडेंट बनने के, लीड करने के, अमेरिका की एक बड़ी गज़ब की नेशन है, सुपर पावर नेशन है, जिसको आपने पता नहीं मिड पावर या नो पावर नेशन कर दी है। तो उनके साथ ज़्यादती है आपका, आई थिंक प्रेसिडेंट रहना का आपको अगर हैरत हुई है। वो ये भी फरमा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, मैं समझता था कि लोग इनसे नफ़रत करते हैं या ये बनावटी आंसू भी हो सकते हैं। वहाँ पे लोग कई कई दिनों से गर्मी में हलकान हो रहे हैं। स्टेट मशीनरियों को लाने के लिए नहीं है, स्टेट मशीनरी लोगों को रोकने के लिए है कि क्योंकि लास्ट टाइम भी आयतुल्लाह ख़ुमैनी के जनाजे पे भगदड़ मची थी और दर्जन के करीब लोग दुनिया से चले गए थे और उनका जो उनकी मैयत थी, वो जो उनका वो ताबूत था उसको भी वो कर दिया गया था, वो टूट गया था। उनकी जो मैयत थी वो भी आधी बाहर थी, फिर हेलीकॉप्टर बुलाया गया। तो मैं हैरान हूँ कि कोई समझ ही नहीं आ रहा कि ये इतने लोग जो आए हुए हैं ईरान की इतनी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के बावजूद, और वो नहीं चाहते थे कि इतने ज़्यादा आ जाएँ कि
प्रोटोकॉल धर्म भरम मुझे लोग मरे, ये तो ईरान की गवर्नमेंट नहीं चाहती। उसके बावजूद लोग निकले हुए हैं, वो कह रहे हैं बनावटी आंसू हैं डोनाल्ड ट्रंप। बहरहाल अमेरिका चाहे तो इस मौके पर जमा तमाम ईरानी क़यादत को एक ही वार में ख़त्म कर सकता है। ये वो हिलेरियस ब्लंडरस सिचुएशन है जो अमेरिका ने पहले की, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 में भी उनकी क़यादत को कुछ नहीं कहा था एक्सिस अलाइड पावर्स ने, क्योंकि उनके वो इतने अक्लमंद थे। डोनाल्ड ट्रंप ज़्यादा अक्लमंद थे। वर्ल्ड वॉर 2 के जो जीते हुए लोग थे, जिनमें अमेरिका के प्रेसिडेंट भी थे, जिसमें विंस्टन चर्चिल भी थे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, कि उनको पता था कि अगर हमने जापान की या जर्मनी की क़यादत को ख़त्म कर दिया मुकम्मल तौर पर, तो फिर हम मुज़ाकरात किससे करेंगे, पीस किससे करेंगे। जो अनारकी अगर हो गई जर्मनी या जापान में, उसे कौन संभालेगा, हम तो नहीं संभाल सकते। उतनी अकल उनमें भी थी। लेकिन ट्रंप जो है वो एक तो उन्होंने हमाकत की कि उसको मार दिया, उनको आयतुल्लाह खामनेई को शहीद कर दिया, उनके जनरलों को मार दिया, और अब जो भागदौड़ है वो बादियुल नज़र में यंग, मज़ीद लीथल, मज़ीद अग्रेसिव ईरानियन इनकलाबियों के हाथ में आ चुकी है। जो उनकी गार्ड्स हैं और जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं वो ज़्यादा लीथल हैं अब एज़ कम्पेयर टू जो बुर्दबार लीडरशिप थी, वो तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी अक्लमंदी से फारिग कर दी। और ये मैं अल्फाज के हद तक नहीं कह रहा, ये इतनी बुर्दबार लीडरशिप थी कि आयतुल्लाह खामनेई, जिनको इन्होंने इसलिए मारा कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब ना बनाए, रजीम चेंज हो जाए, उनका फतवा है 2004 का कि एटॉमिक बॉम्ब जो है वो इंसानियत की को ख़त्म करने का एक हथियार है। इस्लाम में, कुरान में, हदीस में उन्होंने एक फतवा दिया कि जी ये हम तो उसको नहीं बनाएंगे। तो इस चक्कर में उन्होंने उस न्यूक्लियर वेपन को जिस बंदे ने फतवा दिया इसके ख़िलाफ़, अपने मुल्क के हिसाब से, जैसे हमारे मुल्क के सर्वाइवल है न्यूक्लियर बॉम्ब, ऑब्वियसली हम एक छोटी कंट्री है एज़ कम्पेयर टू इंडिया कन्वेंशनल वॉरफेयर में, तो हमारे लिए तो ये एक तरह का सबसे बड़ा अल्लाह का तोहफ़ा है कि हमें न्यूक्लियर बॉम्ब मिला। क्योंकि अगर वो ना होता तो आज इंडिया हम पे पता नहीं कितनी दफ़ा चढ़ाई कर चुका होता, और आधा पाकिस्तान कहाँ होता, आधा पाकिस्तान कहाँ होता। तो हमारी आर्म फोर्सेस, हमारी बहरिया, हमारी फ़िज़ाइया और हमारा न्यूक्लियर बॉम्ब, इसने हिंदुस्तान को तेरी का नाम नचाया। और ईरान को भी पता चल गया इस वॉर के बाद कि जनाब ये न्यूक्लियर बॉम्ब बड़ी पते की चीज़ है, जिसके पीछे अमेरिका पागल हुआ, हलकान हुआ है। तो ये इतनी आसानी से इनके हवाले नहीं करना है, एग्रीमेंट तो होते ही रहेंगे। अच्छा जी, तो ये अमेरिका चाहे तो इस मौके पर जमा तमाम ईरानी क़यादत को एक ही बार ख़त्म कर सकता था। ये हमाकत अमेज़ उन्होंने वो स्टेटमेंट दी, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, आसान किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, क्योंकि फिर मुज़ाकरात के लिए कोई नहीं बचेगा। ये इनको बड़ी 6 महीने बाद इनकी अकल में ये बात आई। 28 फरवरी को इनकी अकल जो थी वो पानी पीने गई हुई थी। खामनेई की आखिरी रसूमात के लिए ट्रंप साहब फरमा रहे, ईरान को 1 हफ्ते की छुट्टी थी क्योंकि हम बाइखलाक हैं। अब आपका इखलाक तो देखा जब आपने इनोसेंट बच्चों के ऊपर जो मिलाप के हैं वहाँ पर बमबारी करके उस स्कूल को उड़ा दिया। 180 से ऊपर बच्चे और बच्चियाँ वहाँ पे शहीद हुए। तो उस वक़्त जो है वो इखलाक अमेरिका का ग्रेट मोरालिटी सिंड्रोम बन गया। और अब आप जब जितने भी हमारे हेड ऑफ़ द स्टेट्स, पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब वहाँ पे गए, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर गए, हाई प्रोफाइल डेलीगेशंस चाइना वगैरह सब के आए हुए थे, वो जब एयरपोर्ट में जो भी लैंड किया तो उसने अमेरिका की इखलाकी जहरियत को पूरी दुनिया को दिखाया। जब उन्होंने वहाँ पे एयरपोर्ट को सजाया हुआ है उन बच्चों के जूतों और उन बैग से, वो 180 बच्चे, 160 बच्चे जो शहीद हुए अमेरिका की इखलाकी बर्बरियत के हाथों। और वो बर्बरियत तो हम देख रहे हैं इसराइल के अंदर भी। जब इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट यूएन की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट हमारे सामने आई है, जिसने ये बताया कि इसराइल टारगेट करके पैलेस्टाइन में और गज़ा के बच्चों को शहीद कर रहा है, टारगेट करके जेनोसाइड कर रहा है बच्चों को। तो इसराइल, जिसको अमेरिका की शेर बात है, तो आपकी इखलाकी ज़रूरत जो आप बड़ा एहसान कर रहे हैं, 1 हफ्ते के लिए हम अटैक नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ सारी क़यादतें इकट्ठी हुई हैं, तो अगर आप अटैक करते हो तो फिर आपका पूरी दुनिया के साथ झगड़ा हो जाना। तो पूरी दुनिया की क़यादतें वहाँ पे गई हुई हैं। वहाँ तो इंडिया जैसी कंट्री जो डिप्लोमेटिकली आइसोलेट हो चुकी है, उसका भी एक लो प्रोफाइल डेलीगेशन गया हुआ है, वहाँ कतर के भी गए हुए, पाकिस्तान भी गए हुए हैं। तो ये जो आपने एहसान जोड़ा है, ये भी एक हमाकत अमेज़ स्टेटमेंट है कि खामनेई की उसके लिए 1 हफ्ते की छुट्टी ये वो। ट्रंप ने यह भी बताया कि ईरान को हमने तबाह कर दिया है, अमेरिका के बाद दुनिया की सबसे बड़ी मजबूत फ़ौज है। इस जनाजे ने, इससे विजुअल अगर हम बार बार दिखाएं तो ये साबित किया है कि दुनिया की बड़ी से बड़ी फ़ौज जो है वो जज्बे को कत्ल नहीं कर सकती। दुनिया की बड़ी से बड़ी सुपर पावर जो है वो दुनिया के बड़े से बड़े जहाज़ भी उतार दे, बम्बारमेंट भी कर दे, कोई बॉम्ब जो है आइडियोलॉजी को बॉम्ब नहीं कर सकता। दुनिया का कोई बॉम्ब ऐसा नहीं बना जो किसी आइडियोलॉजी को उड़ा दे। तो ये इस जंग ने साबित किया है येट अगेन इन द एनल्स ऑफ हिस्ट्री कि जज्बा, नेशनल इंटरेस्ट, हुर्रियत, आपका एक नेशनल जो इंटेग्रिटी होती है, आपकी जो एक इज़्ज़त होती है, वो दुनिया की बड़ी सी बड़ी फ़ौजों को, बड़ी सी बड़ी सुपर पावर्स को, हाथियों की फ़ौजों को, जहाज़ों के बड़े बड़े बेड़ों को,
बड़े बड़े टैंकर्स को, बड़े बड़े बॉम्ब्स को उड़ा के बाहर फेंक देती। ये जनाजा जो है ये इस बात का भी मुंह बोलता सबूत है। वहाँ पर एक काम और हुआ इस पूरे जनाजे के अंदर, मैं इसको देख रहा था, तो इंतकाम जो है वो ईरान के हर शख्स के मुंह पर था। अमेरिका के प्रेसिडेंट से लेकर इजराइल के प्राइम मिनिस्टर तक इंतकाम, और इस हद तक के डोनाल्ड ट्रंप के तस्वीरों के ऊपर पत्थर बरसाए गए। अगर हम वो विजुअल दिखा सकते हैं, डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर के ऊपर पत्थर बरसाए गए। डोनाल्ड ट्रंप के जो खाके थे उनको पता नहीं फांसियाँ दी गई, उनको क्या कुछ किया गया। मैं वो तो नहीं दिखा सकता आपको यहाँ पर, लेकिन मैं आपको ये दिखा सकता हूँ जो पत्थर मारी, आप देख सकते हैं पत्थर मारे जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर के ऊपर। एंड वी विल एंड यू के नारे और बड़े अजीब व गरीब नारे थे जो शायद मैं यहाँ ना बता सकूँ आपको, लेकिन इंतकाम और इंतकाम के नारे लग रहे थे वहाँ पर। और ईरान की कौम जो है वो जो समझते थे लोग के बम्बारमेंट की वजह से नज़र नहीं आ रही सड़कों पे, उसने बाहर आकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। लेकिन हैरानगी एक और वजह से भी हुई है कि एक तो आपको मैं मज़ीद बता दूं कि ये जनाजा अब जो है इसका रूट चेंज हो गया। अब ये इराक़ भी 2 दिन जाएगा, और जहाँ तक मुझे इतलात है इराक़ में शायद ईरान से भी बड़ा जनाजा हो, और ये इराक़ में 2 दिन रहेगा, और उसके बाद इराक़ से वापस आएगा कुम में, और कुम के बाद मशहद में हज़रत इमाम रज़ा जो है उनका रोज़ा जो है वहाँ पर के करीब उनको तदफीन की जाएगी। तो हैरानगी की बात मैं कर रहा था, तो हैरानगी अब इस बात पे भी इस वक्त चल रही है कि आगे का मामला जो है वो किस तरह चलेगा यहाँ पर। और इस सारे एपिसोड से कोई मुश्तबा खामनाई इसमें नज़र नहीं आई, ये बड़ी हैरानकुन बात थी। तो यहाँ से मामला ईरान का कैसे आगे चलेगा? मुश्तबा खामनाई जो एक्सपेक्टेड थे कि चले, पहले तो सिक्योरिटी का इशू था कि इजराइल बम्बारमेंट कर रहा था और ईरान नहीं चाहता था कि उनके दूसरे रूहानी लीडर जो है वो भी कत्ल हो जाएं या शहीद हो जाएं, तो वो बात तो समझ में आती है। लेकिन अब तो पूरी दुनिया को पता था कि एक प्रोटोकॉल था कि इस जनाजे के ऊपर कोई बम्बारमेंट नहीं की जाएगी। बम्बारमेंट तो खैर काफ़ी अरसे से रुकी हुई, जब से पाकिस्तान ने सीज़ फायर कराया, पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने सीज़ फायर करवाया अमेरिका को कह के, तो वो उनका आना बनता था बहुत से लोगों के नज़दीक। अपने वालिद की, यही नहीं कि सिर्फ अपने वालिद के आखिरी राइट्स पूरे करने के लिए वो आते, बल्कि इसलिए भी कि ईरान की कौम को हौसला होता कि उनका नया आयतुल्ला जो है रिलीजियस लीडर वो सेहतियाब भी है, वो डिसीजन मेकिंग पोजीशन में भी है, और वो वहाँ मौजूद भी है। वो वहाँ पर नहीं आए, ये भी एक बड़ा मैसेज अजीब गया, क्योंकि बम्बारमेंट और सिक्योरिटी का रीज़न अगर ईरान दे तो इसकी कोई लॉजिक इसलिए नहीं बनती कि वहाँ दुनिया के हेड ऑफ़ द स्टेट्स आए हुए थे और वहाँ पर किसी की ज़रूरत नहीं थी बम्बारमेंट करने की, तो ये आ सकते थे, ये क्यों नहीं आए? आज के इस प्रोग्राम में मिडल ईस्ट की सिचुएशन को देखते हुए, जो कि अभी भी थोड़ी वो उसमें है, बैलून सिचुएशन में है, उसको देखते हुए हमने ये जाना कि आज सवाल 1-2 उठाएं कि इस जनाजे से एक तो मैसेज क्या गया है वेस्ट को, ये जनाजा क्या इस्टेब्लिश कर रहा है कि ईरान के अंदर इस वक्त क्या हो रहा है, और मुश्तबा खामनाई का ना आना जो है वो उसके ईरान की सियासत के ऊपर, मिडल ईस्ट सियासत पर क्या असरात होंगे। इसके अलावा हम ये भी बात ज़रूर करेंगे कि इंडिया की बड़ी बदतरीन डिप्लोमेटिक आइसोलेशन हुई है सारे मामले पे, वो सिचुएशन क्या है। और अभी रिसेंट जो पोल हुआ है, आई थिंक या राइटर्स ने किया या फॉरेन पॉलिसी वालों ने किया है, उनमें 54% अमेरिकन जो है उन्होंने ये कहा है कि ये दिस वॉर वॉज नॉट वर्थ जो हमने लड़ी है। तो इस पर्सपेक्टिव से अगर हम आइंदा नवंबर के इलेक्शन देखें, तो आज के प्रोग्राम में मैं डिस्कस करूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप अगर नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन हार जाते हैं तो कितना % चांस है आज हमारे पैनलिस्ट के नज़दीक कि डोनाल्ड ट्रंप को इम्पीच कर दिया जाए, अपनी टर्म पूरी ना कर सकें। और क्या ये एक डिवाइन रिवेंज होगा ईरान के लिए कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जो रिजीम चेंज करने आए थे, जो ख़त्म करने आए थे रेवोल्यूशनरी रिजीम को ईरान के अंदर, वो खुद ही नेस्तो नाबूद हो जाए सियासी तौर पर, वो उनका पता ही साफ हो जाए, तो क्या ये रिवेंज भी एक रिवेंज होगा ईरान के लिए?